बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला मौका है कि लग रहा है कि पलड़े बराबर हो गए, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इमरान खान की जानिब से जेल से चांसलर के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ने के ऐलान पे शदीद एहतजाज शुरू हो, जबकि इस एहतजाज का आगाज़ करने वाले ज़्यादा नून लीगी कह लें या पटवारी कह लें, ख़ास तौर पर बाकायदा कैंपेन लॉन्च की गई और ईमेल्स का एक तूफ़ान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को भेज कर ऐसा एक बयानिया बन गया है कि इमरान खान के टाइगर या यूथिए अब इसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी चुड़ैल के मुताबिक अगले मराहिल में नून लीगी जो है यूनिवर्सिटी के बाहर इमरान खान के करतूतों पे एहतजाज करने का भी प्लान कर रही है। और तीसरे मरहले में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फर्दन इस सिलसिले में आगाह करने का भी एक प्लान है। तभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस मामले पर ईमेल्स और एक पिटीशन मौसूल हुई है, जिसमें इमरान खान के उम्मीदवार होने के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। उस पिटीशन में कहा गया है कि अगरचे इमरान खान एक मुमताज़ शख्सियत हैं, लेकिन उनके अवामी और ज़ाती रिकॉर्ड के बाज़ पहलू इंतहाई तशवीशनाक है और इन पर गौर करने की ज़रूरत है। पिटीशन में मज़ीद कहा गया कि इमरान खान ने तालिबान के साथ मेल जोल बढ़ाने की कोशिश की, उन्हें पाकिस्तान में दफ्तर कायम करने की तजवीज़ दी थी, जिस पर शदीद रद्द अमल सामने आया। पिटीशन में मज़ीद कहा गया कि इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा, जो कि एक मुतनाज़ बयान था और इस पर आलमी सतह पर तनकीद की गई थी। इमरान खान के उम्मीदवार बनने के खिलाफ लोग ये भी कहते हैं कि इनके हामियों ने सोशल मीडिया पर नाकदीन को हरासा किया, उन्हें बदनाम किया। यूनिवर्सिटी ने तस्दीक की कि चांसलर के ओहदे के उम्मीदवार की फहरिस्त जो है अक्टूबर के अवाइल में जारी कर दी जाएगी। तो जबकि इलेक्शन 28 डेली मेल ने तो इमरान खान के हवाले से स्टोरी शाई। डेली मेल के मुताबिक इमरान खान के इलेक्शन लड़ने के फैसले के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सख्त इश्तिआल और मुजाहरे हुए और डेली मेल ने अपनी सुर्खी में इमरान खान को डिस्ग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर का खिताब भी दिया है। इमरान खान के खिलाफ यूनिवर्सिटी को मौसूल पिटीशन में इस तरह के मजीद ज़ाती और पब्लिक मफादात से मुताजिम हाथों का भी जिक्र किया गया। निजी ज़िंदगी पे भी कई दाग मौजूद है। ख़वातीन का लिबास, रेप की वजह बंद, ये बयानात भी वहाँ बताए जा रही है। इमरान खान के हामी इस पर तनकीद को रोकने के लिए सोशल मीडिया ट्रोलिंग से काम ले रही है, मगर इस बार शायद वो पीछे रह गई हैं, क्योंकि ये पिटीशन नून लीग के कारकुन खुरम भट्ट ने दायर की है। ये सारा क्रेडिट उनका है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ऑफिस में बदनवानी के शवाहिद भी जमा कराए हैं। तो अलकादर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड के केस की तफसील से भी यूनिवर्सिटी और काम को आगाह कर दिया गया है। इन नाकाबिल तरदीद शवाहिद की फराहमी के बाद इस बात का इम्कान नहीं है कि उनको चांसलर बनने के लिए इंतखाब लड़ने का मौका दिया जाएगा। इसलिए बरतानवी अखबार के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंसानियत के एहतराम, अखलाकी इक़दार और लीडरशिप के आला मेयार के हवाले से काबिल कदर तारीफ है। तो इमरान खान का चांसलर का इलेक्शन लड़ना उसे दागदार करेगा। तो इमरान खान दहशत गर्दों का हामी है। दूसरी जानिब इमरान खान ने रोपोश पार्टी रहनुमाओं को रोपोशी ख़त्म करके बाहर निकलने और गिरफ्तारियाँ देने की हिदायत कर दी हैं। इमरान खान का कहना था कि मैं खुद कैद हूँ और बाकी रहनुमा भी डर कर छोड़ें। दरअसल कप्तान मांगे मोर वैसे तो बड़े बड़े अभी जेल में हैं, लेकिन इनके लिए इमरान खान कभी लफ्ज़ भी नहीं बोला कि कहीं वो बड़े लीडर ना बन जाए। पर अब देखते हैं ना कि मुराद सईद और हम्माद अजहर जैसे अपने पार्टी लीडर की कॉल पे लब्बैक कहते हुए गिरफ्तारी देते हैं कि नहीं, क्योंकि अब पता चलना है कि ये इमरान खान के असल फॉलोअर्स हैं या नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि इमरान खान जेल में है, लेकिन उसकी गिरगिट की तरह रंग बदलते अंदाज, सियासत, जिसमें कभी तो इंतहाई दर्जे की मुज़ाहमत नज़र आती है तो कभी वो मुफाहमत के गुन गाते हुए बिजी हो जाते हैं। दरअसल ज़रा सी सख्ती यत्न का इनको लगता है तो ये पैरों में पड़ जाता है, क्योंकि जो नई डेवलपमेंट हुई है उसके मुताबिक रावलपिंडी की अडियाला जेल में एडिशनल सुपरिटेंडेंट समेत 3 नए अफसरान को तैनात कर दिया गया, जबकि जेल में अमले को इमरान खान से किसी भी किस्म की गुफ्तगू करने पर ममानियत कर दी है। तो इसलिए अब इमरान का रोना धोना मज़ीद होना। अफसोस वो फैज़ नहीं रहा, ना वो सोशल मीडिया की पावर रही, क्योंकि हालिया दिनों में ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं जिसके बाद सोशल मीडिया पे नया बयानिया तो कहीं नहीं बन रहा। ऊपर से जो बिगड़े हुए थे, औकात से बाहर हुए थे, वो अब चौकन्ने हो चुके हैं। वो खामोशी रहते हैं या आजकल वो बस बांग्लादेश पर ही व्लॉग्स बना रहे हैं। पर केपीके में खिचड़ी इतनी पक चुकी है कि अब जल गई है खिचड़ी। आरिफ अलवी मुतारिक तो हुए हैं, लेकिन उनके पास की बात नहीं है, क्योंकि 10
1% हिस्सेदारी का मामला बिल्कुल वही वाला मॉडल है जो उस्मान बुज़दार के दौर में पिंकी और गोगी चलाया करती थी। ये जो मीडिया बार बार नाराज़ रहनुमा रिपोर्ट कर रहा है, ये नाराज़ रहनुमा नहीं, ये कहते हैं कि भाई करप्शन हो रही है, इसको पकड़ो। आतिफ खान, जुनैद अकबर, शकील खान सरफहरिस्त है। अब वहाँ पर सबके प्रोजेक्ट पर लग गए हैं कि इन तीनों का पत्ता काटा जाए, इनको पार्टी से फारिग किया जाए, इनको निकाला जाए। दूसरी जानिब सियासत में मुफाहमत के बादशाह जनाब आसिम अली जरदारी एक बार फिर मैदान में है। उन्होंने सबसे पहले ऐवान सदर से निकल के मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, उन्हें तस्बीह और टोपी का नहीं बल्कि बंदूक का तोहफा दिया। तो इसमें कहा क्या हिकमत है? इसका भी इल्म तो जनाब आसिफ जरदारी को है या हज़रत मौलाना को है। मियाँ नवाज शरीफ आजकल खामोश हैं। तेल देखो, तेल की धार देखो वाला मामला अपनाते हुए इनकी सियासत की ख्वाहिश शायद कहीं तब गई है, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है दबे अल्फाज हैं, मुझे क्यों निकाला की गर्दान दोबारा सुनाई देती है। तो अब वो एक बार फिर लंदन जाना चाह रहे हैं। जमात इस्लामी ने कोई बड़ी मुहिम चलाए बगैर अमेरिका और बरतानिया की गोल्डस्मिथ लॉबियों से ताउन के बगैर मुल्क भर में कामयाब तरीन हड़ताल करके दिखा दी है। कल जमात इस्लामी ने मुल्क में महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी थी, जो कि इंतहाई कामयाब रही। यूँ जमात इस्लामी के 9 मुंतखब अमीर हाफिज़ नईम और रहमान जमात इस्लामी के नीम मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए मुसलसल सियासी सरगर्मियाँ कर रहे हैं। इनका अवाम की नब्ज़ पे हाथ है, लिहाजा वो अवामी मसाइल पर एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत गिराने के लिए नहीं, बल्कि बिजली और महंगाई कम करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इसलिए इनके एहतजाज को मनफी नज़र से तो नहीं देखा जा रहा, इनकी सियासत को मस्बत सियासत के तौर पे देखा जा रहा है। और मैं इतना जानता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें बशमूल इमरान खान की हुकूमत ताजरों से टैक्स लेने में नाकाम हुई और ये हुकूमत को अपनी आमदन बताने के लिए तैयार ही नहीं। आप इनके पास बैठ जाएं तो रोएंगे, हालात बहुत बुरे हैं, खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन जब इनके असासे देखें तो बढ़ते ही चले जाते हैं। 90% ताजिर खुद नॉन फाइलर हैं। मार्केट्स और प्लाजे बड़ी बड़ी दुकानें हैं लेकिन नॉन फाइलर, और ये रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं। जब मेरा टैक्स ऑडिट होता है तो ये ताजिर क्यों अपना टैक्स ऑडिट कराने से इनकार कर रहे हैं? इनका हिसाब क्यों नहीं होना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि वोट बैंक की फिक्र छोड़े और ताजिरों से टैक्स लेने में नरमी ना करें। अगर उन्होंने कभी नरमी से टैक्स दिया तो ये अब नरमी से टैक्स कानून को अपना रास्ता खुद नहीं बनाने देंगे, क्योंकि हुकूमत को इनसे टैक्स लेकर इन पर लगाना होगा। इनकी फिक्र करनी चाहिए जो इन मुश्किल हालात में खुदकुशी करने पे मजबूर है। जैसे कल लाहौर के इलाके शादर टाउन में घर के सरबराह ने अहले खाना को जहरीली गोलियां खिला दी हैं। मुतासरा फैमिली को बर वक्त तबी इमदाद देकर बचा लिया गया और अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। शहरी ने अपने बयान में कहा है कि घर में राशन का एक दाना नहीं है, 7 माह से किराया भी नहीं दिया। गुर्बत से तंग आके मैंने बीवी बच्चों और ख़ुद को जहर दे दिया। हुकूमत को ऐसे लोगों को रिलीफ देना चाहिए, ये हुकूमत का काम। मरीम नवाज को इस शख्स के घर जाना चाहिए, इसको काम देना और मदद करना इनका फ़र्ज़ है। अफसोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी किया है जिसमें 33% अफराद ने महंगाई पर परेशानी का इजहार किया। सर्वे के मुताबिक बिजली के नर्क और टैक्सों में इजाफे में पाकिस्तानियों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 11%, जबकि टैक्सेस में इजाफे पर तशवीश 6% इजाफे के बाद 9% हो गई है। तो मुल्की सिम को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह में भी कमी हुई है और ये शरह 18% से 11% पे आ गई है। इसलिए ये बिजली गैस के बिलों वाला मामला ज़रा जल्द ठीक करना होगा, वरना ये वबाल हुकूमत की जान ले जाएगा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल, इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.